अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है नेगेटिव थिंकिंग और नेगेटिव थॉट्स। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, कैसे नेगेटिव थिंकिंग जो है वो नेगेटिव थॉट्स की शक्ल इख्तियार करती है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नेगेटिव थिंकिंग क्या होती है और ये किस तरह नेगेटिव थॉट्स की शक्ल इख्तियार करती है। नेगेटिव थिंकिंग को मैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं मियाँ बीवी की एग्जाम्पल्स की। ये बड़ी कॉमन एग्जाम्पल है और इसको आप ऑब्जर्व कीजिएगा, ये आपको हर घर में ये स्टोरी मिलेगी, ये हर घर में ये कहानी है। इस कहानी का है कि एक बीवी को एक शोहर पे शक होता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा उसको लेकर नेगेटिव थॉट्स का शिकार रहती है, नेगेटिव थिंकिंग का शिकार रहती है। अब ये वजूहात इसकी क्या होती हैं। फ़र्ज़ करें कि एक दफ़ा आपके शोहर को किसी लड़की की कॉल आई है और वो उससे हंसते मुस्कुराते उसने बात कर ली है। आपके जहन में एक नेगेटिव ख्याल आ गया है कि जी ये तो पता नहीं पहले भी इससे बात करता होगा। अब जब भी आपके शोहर को किसी लड़की की कॉल आएगी, आपके फ़ौरन माइंड में नेगेटिव थॉट आएगा कि पता नहीं ये लड़कियों से बात करता है, अच्छा घर में कर रहा है, बाहर भी पता नहीं कितनी लड़कियों से बात करता है। तो ये जो है ये मियाँ बीवी में कॉमन एग्जाम्पल है। लेट्स सपोज बात करते हैं एक और रिश्ते की, जो है जी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का रिलेशन। ये तो आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, ये ट्रेंड तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में भी आम होता जा रहा है। फ़र्ज़ करें आपने अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज भेजा है और उसने आपका मैसेज रिप्लाई नहीं किया, ठीक है, या समहाउ वो कहीं बिज़ी है। आपके जहन में यही ख्याल आएगा पता नहीं वो किसी और लड़के के साथ बिज़ी है, ठीक। अब ये सिलसिला चल निकलेगा। अब जब भी वो आपका मैसेज नहीं पढ़ेगी या बिज़ी होगी, आप यही समझेंगे कि वो किसी और लड़के के साथ बिज़ी है। यही सिलसिला लड़के के मामले में भी होगा, या वो लड़के का नंबर कहीं बिज़ी होगा तो वो लड़की यही समझेगी कि ये लड़का किसी और लड़की के साथ बिज़ी है। तो यहाँ एक चीज़ आप ऑब्जर्व कीजिएगा, वो चीज़ है आपकी थिंकिंग। जैसे ही आप थिंकिंग को डायरेक्शन देंगे, वो थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में चल निकलेगी। अब एक और एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स सपोज आप अपने किसी करीबी की मौत देख लेते हैं। जब आप अपने किसी करीबी की मौत देख लेते हैं तो आपके दिल में मौत का डर बैठ जाता है। आपको ये लगता है कि मैं भी मरने वाला हूँ, मैं भी आज नहीं तो कल मर जाऊँगा। अच्छा, मैं रोड पे निकलूँगा, मेरे साथ ये होगा। अगर आपने किसी की रोड एक्सीडेंट की देख ली होगी तो आपको यही लगेगा, ओए अब तो मैं रोड पे जाऊँगा, मैं भी इस तरह मरा जाऊँगा, ठीक है। या किसी को आपने हार्ट अटैक देखा होगा तो आपकी हार्ट बीट भी अक्सर तेज़ हो जाएगी। ये बहुत एग्जाम्पल्स हैं जो होती हैं। इसके अलावा हम लोग बड़े सुनते हैं जी कि हम अगर चाय पिएंगे तो पेट में दर्द हो जाएगी, या चाय पिएंगे हमें रात को नींद नहीं आएगी। अब जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारा माइंड सोच रहा है, जो उसको डायरेक्शंस मिल रही हैं, अब वो यही होगा कि वो जब भी चाय पिएंगे हम, वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने एक सोच को अपने माइंड में कर रखा है, इम्प्लीमेंटेशन उसकी कर रखी है। अब उसको डायरेक्शन मिल गई है, अब माइंड ने उसी डायरेक्शन में जाना है जिसकी डायरेक्शंस उसको मिल गई हैं। तो जो थिंकिंग है वो एक डायरेक्शन है टूवर्ड थॉट्स की, यानी कि जो थॉट्स हैं वो सब जो थिंकिंग की आउटकम है। यानी कि अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे तो आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, अगर आप नेगेटिव थिंकिंग करेंगे, अगर आप खुद को नेगेटिव रखेंगे तो आपके माइंड में भी नेगेटिव थॉट्स आएंगे। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिव थॉट्स में, नेगेटिव थिंकिंग में सफ़र कर रहे होते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता। वो अंदर ही अंदर जलते जलते पूरी रात, पूरा दिन दूसरों को देख के हसद करते रहते हैं, जलते रहते हैं। दर हकीकत ये एक माइंड की सिचुएशन है, इसको इंसान चेंज कर सकता है। आप भी दूसरे इंसानों की तरह दूसरों को देख के खुश हो सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप इस चीज़ के, इस बीमारी के पेशेंट हैं और आपको लग रहा है कि अब ये बीमारी आप पे बहुत ज़्यादा हैवी हो रही है और आपको मतलब नीचे से नीचे करती जा रही है, तो अब सवाल ये है कि इस बीमारी से कैसे निकला जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका जो है, कुछ लोगों को तो नेगेटिव थॉट्स की वजह से या कुछ ऐसी कंडीशंस की वजह से उन लोगों को पैनिक अटैक होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, पहली बात तो यह है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक मेंटल स्टेट है। इसके लिए आपको किसी दवाई कुछ की ज़रूरत नहीं है। बस चंद बातें हैं जिन पे आप अमल कर लें और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप इन चीज़ों से निकल सकते हैं। सबसे पहले तो आप एक चीज़ का ख्याल रखें कि आपको नेगेटिव थॉट्स क्या आते हैं और ये कब आते हैं। इनका कोई ख़ास वजूहात है जो ये वजूहात की वजह से आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं। दूसरी चीज़ ये, नेगेटिव थॉट्स को आप नोट करना शुरू कर दें, इनको लिखना शुरू कर दें। आप जब इनको लिखेंगे आपको खुद ब खुद ही इनके जो जवाबात हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे। तीसरी चीज़, आपको जब भी नेगेटिव थॉट आए, आप बैठे हैं तो आप खड़े हो जाएं, अगर लेटे हैं तो खड़े होकर थोड़ा टहलना शुरू कर दें। ये नेगेटिव थॉट्स आपको कम हो जाएंगे।
नंबर 4, कुछ लोगों को नेगेटिव थॉट्स की वजह से ऐसे लगता है कि जैसे उनको हार्ट अटैक आने वाला है, यानी कि उनको पैनिक अटैक की सिचुएशन आ जाती है, उनकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। ऐसे में आप घबराइए नहीं, खुद को स्टेबल करने की कोशिश करें, अपनी सांस लंबी सांस लेने की प्रैक्टिस करें। नाक से सांस लें, थोड़ी देर होल्ड करें, फिर मुंह से रिलीज़ करें, फिर नाक से सांस लें, थोड़ी देर होल्ड करें, एटलीस्ट 30 to 50 सेकेंड्स उसे होल्ड करें, फिर रिलीज़ करें। यही प्रोसीजर आप चंद देर दोहराएं, आपको खुद ब खुद इससे रिलैक्सेशन मिलना शुरू हो जाएगी। 5वीं चीज़, दिन में 3 से 4 बार अपने माइंड को फोकस करने की कोशिश करें। अब फोकस कैसे करना है आपने? किसी भी जगह आप बैठ जाएं, पुरसकून जगह पे बैठ के आंखें बंद करके सामने देखने की कोशिश करें, करंट सिचुएशन पर फोकस करने की कोशिश करें। इससे जो है आपका फोकस जो है वो बिल्ड होता है, यानी कि आपका फोकस स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होता जाता है। और अगर मुमकिन हो तो आप रोज़ जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है आप उनको माफ़ करके सोएं। रोज़ रात को आप एक एक्सरसाइज बना लें कि जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है आप उनको माफ़ कर दें, तो भी आपकी जो मेंटल स्टेट है वो बेटर होना शुरू हो जाएगी। और ख़ुद को हमेशा पॉजिटिव रखें, हमेशा पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव सोचें। नेगेटिव कोई सोच आ भी रही है तो उसको पॉजिटिव के साथ रिप्लेस कर दें। और एक चीज़ आप अपने दिमाग को समझा लें कि ये जो है ये सिर्फ आपकी थिंकिंग है, ये सिर्फ आपका ख्याल है, और इसको सोचने से कुछ भी नहीं होगा। ना तो मेरी सोच से ये दुनिया बदल सकती है, ना तो कुछ हो सकता है। बस दैट्स इट। ये मेरी एक सोच है, ये मेरा एक ख्याल है। फ़र्ज़ करें आपको मौत का ख्याल आता है, तो आप एक बार अपने आप से पूछें, भाई हाँ मैं इतनी देर से तो मरा नहीं, तो अब मर जाऊँगा क्या? अगर मुझे अब ख्याल आया तो मैं मर जाऊँगा? नहीं। आप अपने आप को चैलेंज करें कि हाँ भाई मुझे आ रही है ख्याल, आने दो, ठीक है, मुझे मैं मरने को तैयार हूँ, आ जाए मौत। ये बड़ी सिली सी बात लगती है, लेकिन ये बहुत इफ़ेक्टिव बात है। जब आप चैलेंज करना शुरू हो जाते हैं ना अपनी सेल्फ को, अपनी ज़ात को, तो आपके जो अंदर सिस्टम है ना वो आपको ज़्यादा मोटिवेट करता है कि आप इन चीज़ों से निकलें बाहर। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, जितना हो सके पानी पिएं। और एक चीज़ तो अपने दिमाग को समझा लें कि मियाँ ये दुनिया तुमने नहीं बनाई, ये दुनिया जिसने बनाई है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। तो अल्लाह ताला की ज़ात को ही इख्तियार है, वो मुझे मार भी सकता है, वो मुझे बचा भी सकता है, वो मुझे दे भी सकता है, मुझसे ले भी सकता है। और दुनिया का जो सिलसिला है वो लेने और देने में चलता रहेगा। यही ज़िंदगी है। बहुत से लोग आएंगे जिनसे आपको मोहब्बत होगी, बहुत से लोग आएंगे जो आपकी ज़ात को दुख पहुँचाएंगे, बहुत से लोग ऐसे भी आएंगे जो आपको खुशियाँ देंगे, बहुत से लोग ऐसे भी आएंगे जो आपको नफ़रतें देंगे। तो आपने अपने दिमाग को ये चीज़ें समझा लेनी है, आपने अपने दिमाग को ये चीज़ें समझा लेनी है, बैठा लेनी है दिमाग में कि नहीं भैया ये दुनिया है, इसमें जो भी रिश्ता है उसने टूटना है, क्योंकि ये दुनिया जो है ये बहुत थोड़ी है। जिस चीज़ की तैयारी के लिए वो आखिरत है। जिस चीज़ की हमें फ़िक्र करनी चाहिए उसकी हम फ़िक्र नहीं करते, और जिसकी हमें फ़िक्र नहीं करनी चाहिए उसकी फ़िक्र में हम लगे रहते हैं। तो जब उसकी फ़िक्र में हम लगे रहेंगे तो फिर ये फ़िक्रें जन्म लेंगी। और दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी वीडियोस को जितना हो सके आप लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया करें। मुझे बड़े ऐसे टेक्स्ट आते हैं, मुझे बड़ी ऐसी मेल्स आती हैं जिनकी सिचुएशंस को देख के मैं रो पड़ता हूँ कि यार लोग इतनी परेशानियों में सफ़र कर रहे हैं, लोग इस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि मानो उनको कोई हमदर्दी करने वाला नहीं, कोई उनको समझाने वाला नहीं, कोई उनके साथ बैठ के उनका दुख सुख सुनने वाला नहीं है। क्या ज़िंदगी है कि हर बंदा अपनी दौड़ में लगा हुआ है, किसी दूसरे का कोई एहसास नहीं है। मुझे बहुत सी मेल्स आती हैं कि जिसमें मेल भी होते हैं, फीमेल भी होती हैं, बड़ी ऐसी होती हैं कि वो बेचारी रो पड़ती हैं ज़ारो कतार, और मसला उनका कुछ भी नहीं होता। छोटी सी एंजाइटी उनकी ज़िंदगी बर्बाद, तबाह बर्बाद कर रही होती है। हम सबको मिलके इस बीमारी को ख़त्म करना है, हर इंसान की ज़िंदगी से। यकीन करें जिस इंसान को पता चल जाता ना कि ये एंजाइटी है, ये सब जो है मेरे जहन का कमाल है, ये सब मेरे जहन की वजह से हो रहा है, मेरे थॉट्स की वजह से हो रहा है, मेरी अपनी सोच का ये रद्द-ओ-अमल है, तो यकीन करें वो इंसान संभल जाता है, वो इंसान बदल जाता है, वो एक जगह आके ठहर जाता है। बस आप भी मेरा साथ दीजिए, मुझे आपके साथ की बड़ी ज़रूरत है। अल्लाह ताला आपको और हर इंसान को खुश रखे और हर इंसान को इतनी तौफीक दे कि वो दूसरों के लिए खुशियाँ और आसानियाँ पैदा कर सके। इसी दुआ के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।